सन 1992 में अमेरिका के एक जरीदे ने इस पूरे खित्ते को एक मुसल्लस या ट्रायंगल की शक्ल में वज़ा किया। और इस खिते की हदूद वज़ा करने के लिए उसने एक ट्रायंगल या मुसल्लस तरतीब दिया जो कि फ्लोरिडा के साहिल, पोर्टो रिको और बरमूदा को मिलाता था। लेकिन एक मरतबा फिर मुसन्निफ ने अपने इस इकदाम को कि उसने इन्हीं जज़ायर को क्यों चुना, उसने उसकी कोई वजह नहीं बताई। अब जब दुनिया के सामने एक ट्रायंगल आ चुका था तो उसको नाम देना नागुज़ीर था। 1964 में फिक्शन के एक जरीदे आर्गोसी ने अपने कवर पेज के ऊपर एक उन्वान छापा, लॉस्ट इन द बरम्यूदा ट्रायंगल। इस मजमून में उन्हीं वाकयात का तस्करा था जो कि पहले दूसरे मैगजीन्स में छप चुके थे, लेकिन इस दफा इन वाकयात में सनसनी ज्यादा डाली गई, मिर्च मसाला ज्यादा डाला गया, बहुत सारे हकायक को हज़फ किया गया और मजमून को एक मावराई दास्तान का दर्जा देने की कोशिश की गई। बरमूदा ट्रायंगल तब से एक मिस्ट्री और एक मावराई दास्तान रहा है। पहला वाकया जो कि बरमूदा ट्रायंगल से वाबस्ता है वो है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस का ट्रांस अटलांटिक सफर। इसमें तीन चीजें अहमियत की हामिल हैं। अमले ने आग के गोले जैसी चीजें देखी, उनकी कंपसेस नाकाम हो गई, और तीन, उनको एक अजीब सी रोशनी नजर आई जैसे कि वो हवा में समंदर की सरफेस के ऊपर मुअल्लिक हो। आज हम जानते हैं कि आग का वो गोला जो कि उस अमले को नजर आया वो एक शहाब साकिब हो सकता है, जिसको अंग्रेजी में मीटियोर भी कहा जाता है, जो कि कई मरतबा इतना करीब आ जाता है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिन का सा समा है। मैं खुद इन वाकयात का शाहिद हूँ। समंदर में ये बातें होती रहती हैं और अब हमारे लिए ये कोई मावराई चीज नहीं रही। अगर हम बात करें कंपसेस की, उस वक्त शायद ये चंबे की बात होती हो, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक वेरिएशन। इस मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से होता ये है कि आपकी मैग्नेटिक कंपस शुमाली सितारे या आपके ट्रू नॉर्थ की तरफ इशारा नहीं करती। आपकी मैग्नेटिक कंपस हमेशा इशारा करती है आपके मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। कोलंबस ने हवा में मौलिक रोशनी के बारे में लिखा है कि ऐसा लगता था कि मोमबत्ती जल रही है जो कि समंदर की सतह से ऊपर थी और ऊपर और नीचे बैठती थी। कोलंबस के ख्याल में ये जमीन हो सकती थी, और हकीकतन चंद ही घंटे के बाद अमेरिका की सरजमीन नजर आना शुरू हो गई। और वो जो उनको मोमबत्ती जैसी चीज नजर आ रही थी वो शायद वो आग थी जो कि वहां के नेटिव इंडिजिनस लोगों ने जलाई हुई थी। इन तमाम हकाइक को मैगजीन्स और मिस्ट्री फैलाने वाले चैनल्स, इवन द यूट्यूब चैनल्स, वो बिल्कुल इसका जिक्र नहीं करते। अब तक आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि कितने राज छुपे हैं बरमूदा ट्रायंगल की दास्तानों में, और ये तमाम दास्तानें आपको तब तक सनसनीखेज लगती रहेंगी जब तक आप तफसीलात में नहीं जाते।